नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एड ऑफ फाइनेंशियल में। मेरा नाम है एके। आज से मैं एक नई सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जिस पे बेसिकली मैं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में बात करूँगा और उससे स्टार्ट करके मैं सुप्रीम लेवल तक जाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंडिया में स्टॉक मार्केट दो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको रन करते हैं। दे आर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो BSE और NSE ये दो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टॉक मार्केट को बेसिकली रन करते हैं। तो इसके आगे हम लोग चलेंगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी थोड़ी सी ब्रीफिंग ले लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का 12वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और ये हिंदुस्तान का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। लगभग 5 से 6 हज़ार कंपनियाँ हैं जो अपडेटेड फिगर के हिसाब से आज की डेट में BSE में रजिस्टर्ड हैं और $1.32 ट्रिलियन का ओवरऑल ट्रेडिंग होता है, जो कि 2013 का डेटा मेरे पास है। मैं उसके हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी NSE की अगर हम बात करें तो NSE की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि BSE का जो पैटर्न था दैट वाज वेरी बेसिक एज वेल एज बहुत ही पुराना पैटर्न था। NSE हमारा बहुत ही अपडेटेड ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम लेके आया। 2013 के हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग 1600 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं NSE के अंदर और NSE में इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है जो कि निफ्टी 50 के नाम से जाना जाता है। आप अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी की सारी अप्रॉक्सीमेटली NSE में रजिस्टर्ड हैं। बहुत ही ट्रस्टेबल और बहुत ही अपडेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम NSE है जो लेकर आया है। बाकी अगर थोड़ी सी हम टर्मिनोलॉजीज़ में बात करें तो मार्केट बेस्ड होता है वॉलेटिलिटी के ऊपर। मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। जितना कि बायर इम्पॉर्टेंट है उतना ही सेलर इम्पॉर्टेंट है। सो ये दोनों एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के लिए ही आप एक तरह से कह सकते हैं वाइस वर्सा हैं और वॉलेटिलिटी इन्हीं दोनों की वजह से अप एंड डाउन होती है। तो वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्केट के लिए या किसी भी स्टॉक के लिए। अगर किसी भी स्टॉक में वॉलेटिलिटी नहीं है तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि वो स्टॉक किसी भी हाल में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल भी बेकार है। सो अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें, वॉलेटिलिटी कॉज करने वाले कौन कौन से एजेंट होते हैं ये समझने वाली बात है दोस्तों। फियर फैक्टर। फियर फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है कि आपने स्टॉक को ख़रीदा, स्टॉक ख़रीदने के बाद में अचानक आपको लगा कि ये स्टॉक नीचे चला जाएगा। सो ये एक फियर फैक्टर है जो आपके अंदर आया और किसी भी जनरल या रिटेल ट्रेडर के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं जो फियर फैक्टर होता है वो वॉलेटिलिटी का कारण बनता है। फियर फैक्टर होने की वजह से वॉलेटिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। डबल डिप वॉरियर। ये डबल डिप वॉरियर जो ये तो एक ऐसा वर्ड है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ख़रीदार और बेचने वाला दोनों एक दूसरे के लिए वाइस वर्सा होते हैं। किसी को ये लगता है कि यहाँ से ये बिकेगा, किसी को ये लगता है यहाँ से स्टॉक चढ़ेगा, या किसी को इसको इस तरह से भी देखा जाता है कि ख़रीदने वाला अपने जोन पे ख़रीदते ही बाइंग जोन से सेलिंग जोन पे जाने की बात करने लगता है या सेलिंग जोन से बाइंग जोन पे जाने की बात करता है। तो ये डबल डिप वॉरियर एक तरह से सेलिंग और बाइंग का ही वाइस वर्सा एक स्टेटमेंट है या वर्ड है। चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी। दोस्तों, चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी से मेरा मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसे पीरियड पे आती हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी कंट्री में अगर चुनाव होता है, चाहे वो US हो, क्योंकि US के मार्केट के हिसाब से ही अपना इंडियन मार्केट ओवरऑल रन करता है। US के मार्केट में चुनाव आ गए हैं, अगर वहाँ पे चुनाव की वजह से अगर ट्रंप की सरकार गिरती है तो वो उसका इफ़ेक्ट वहाँ के डॉ जोन्स जो वहाँ का बेसिकली स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है उस पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होने का डर रहता है, क्योंकि जितने भी बायर्स या सेलर्स हैं स्टॉक मार्केट में, FII या DIIs वहाँ के जो हैं
उन्हें ये लगेगा कि स्टॉक मार्केट में उसका इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होने का कारण एक पैदा हो गया है कि वहाँ की सरकार बदल गई है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी एक बहुत बड़ा कारण होता है वॉलेटिलिटी का। बाकी इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर हम बात करें तो जैसे 2008 की अगर हम बात करें तो 2008 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जिसमें कि जो वहाँ के इंडेक्स या वहाँ के शेयर या बल्कि पैन वर्ल्ड जितने भी हमारे स्टॉक मार्केट थे सभी गिरे थे, क्योंकि यूएस मार्केट में उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा था। तो जो ये मेजर 4-5 रीजंस होते हैं जो इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं और प्राइस वॉलेटिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये हमारा था आज का वीडियो। इसके आगे हम थोड़ी और बात करेंगे। हम बेसिकली पूरे छोटे वीडियो में पूरी सीरीज़ बनाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाय दैट हमारे एफर्ट को भी एम्फेसाइज़ करें और हम इसी तरह से आगे के बड़े लेवल पे जाने वाले हैं, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग वीडियोस हैं, बहुत ही बेसिक्स हैं। इसके आगे बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं कि हम चार्ट की भी बात करेंगे, हम चार्ट कैसे देखें, बाइंग जोन क्या होता है, हमें कहाँ पे स्टॉक मार्केट में किस ब्रोकर के साथ में हमें अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, कौन से ब्रोकर के क्या फ़ायदे हैं, बाइंग क्या होती है, सेलिंग क्या होती है, ऑप्शंस क्या होते हैं। तो हम बहुत ही बड़े लेवल पे भी बात करेंगे। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका सपोर्ट एसेंशियल है। प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।